हर ट्यूशन टीचर के दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि भाई मैं ट्यूशन में कितने सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, क्या मैं कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाऊँ या फिर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, किस में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में ज़्यादा बच्चे आएंगे और किस से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। तो आज के अपनी इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा पे बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। आपको एक या दो सब्जेक्ट ही पढ़ाने हैं या आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लासेस को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर आप नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ऐसे में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, क्योंकि देखो 5वीं क्लास तक ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन लगाते हैं। उन्हें कोई एक ही टीचर चाहिए होता है जो उनके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, उन्हें पढ़ा दे, प्लस बाकी सब्जेक्ट का होमवर्क वगैरह देख ले या कुछ अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा उनको गाइड कर दे। तो 5वीं क्लास तक के बच्चों को अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट में कई लोगों को लगता है कि भाई उन्हें सोशल साइंस या ड्राइंग या जो है ईवीएस ऐसे सब्जेक्ट भी उनको ट्यूशन में पढ़ाने हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट आपको रोजाना नहीं पढ़ाने होते हैं, बल्कि आपको जैसे मान लो कल ईवीएस का एग्जाम है या अगर एसएसटी आप पढ़ा रहे हो तो मान लो कल को हिस्ट्री का एग्जाम है, तो ऐसे में आप उनसे सुन सकते हो या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में उनको बता सकते हो, ठीक है। डेली में आपको पढ़ाना होता है इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ठीक है। बाकी के जो सब्जेक्ट है वो आप जब बच्चे को जरूरत पड़े या जब उनका एग्जाम या टेस्ट आने वाला हो उस टाइम पे आपको वो पढ़ाने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाते हो, 6 से 8 तक के बच्चे को आप पढ़ाते हो तो ऐसे में आप कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। जैसे कि आप सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ा सकते हो या आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ा सकते हो, या अगर सच में आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो और आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, साइंस मैथ्स इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा सकते हो तो आप सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो। क्या होता है जैसे कुछ बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे में कई बार पेरेंट्स बच्चों के लिए इंग्लिश की अलग से क्लासेस ढूंढते हैं या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अलग से क्लासेस ढूंढते हैं, या कई बार बच्चों को कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कराने लगते हैं पेरेंट्स 6th क्लास से 7th क्लास से, तो वो ऐसे अलग से क्लासेस ढूंढते हैं जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों को भेजा जा सके। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स ही बहुत अच्छा पढ़ाते हो या साइंस ही बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इंग्लिश ही बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो। सब में अच्छे हो तो आप सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो। लेकिन जब इससे आगे हम चलते हैं, यानी कि अगर आप 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हो तो ऐसे में आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, क्योंकि आगे जाके ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप ये कर सकते हो कि मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा सकती हूँ या फिर मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, या फिर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, है ना। या अगर आप खुद ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट रहे हो तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो या ज्योग्राफी पढ़ा सकते हो, हिस्ट्री पढ़ा सकते हो। जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, सिर्फ वो सब्जेक्ट आप अपनी ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ग्रोथ किस में ज़्यादा है, पैसा किस में ज़्यादा है। तो देखो जब आप छोटी क्लासेस पढ़ाते हैं तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, लेकिन जब 6 से आगे हम चलते हैं, 6 से 8 तक वाले स्लॉट में अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आपके पास बच्चे ज़्यादा आएंगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हो, सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हो या साइंस पढ़ाते हो तो आपके पास बच्चे कम आएंगे। वहीं जब हम 9th से 12th क्लास तक की बात करते हैं तो ऐसे में अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हो या इंग्लिश पढ़ाते हो तो आपके पास बच्चे बहुत आएंगे। वहीं अगर आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाते हो या ज्योग्राफी पढ़ाते हो या आप ड्राइंग का सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाते हो तो ऐसे में आपके पास बच्चे आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे इन सब्जेक्ट्स के आजकल तो और भी ज़्यादा हो गया कि ट्यूशन कम लगाते हैं, वो टॉपिक्स को यूट्यूब से या ऑनलाइन क्लियर कर लेते हैं और फिर ट्यूशन से थोड़ा सा बचते हैं। तो अगर आप पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो 8वीं क्लास तक के बच्चों को आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाइए, सब पे ध्यान दीजिए। और 9 से 12 तक अगर आप पढ़ाते हो तो आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कीजिए और उसी पे ही फोकस करिए, उसी के ही बेस्ट टीचर बनने की कोशिश कीजिए। क्या होता है जब आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका नाम बन जाएगा कि भाई इंग्लिश के लिए ये टीचर बहुत अच्छी हैं, या ये फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी हैं, या ये मैथ्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से आप अपना नाम बना लेंगे और आपके पास ज़्यादा बच्चे आएंगे और कम एफर्ट्स में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर ये बोल रहा है कि मैं
पहली क्लास से लगा के और 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, मेरे पास बच्चे भेज दो। तो देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक टीचर पहली क्लास के बच्चे को भी बहुत अच्छे से पढ़ा दे और 12th क्लास के बच्चे को भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे। ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है बात बनाने वाली बात होती है। ऐसा टीचर कोई भी सब्जेक्ट ठीक से ध्यान से नहीं पढ़ा पाएगा, वो सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ बोल रहा है। तो इसीलिए पहले आप अपने आप को देखो और फिर आप डिसाइड करो कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है या सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ट्यूशन क्लासेस से रिलेटेड अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ट्यूशन क्लासेस की फ़ीस को लेकर क्लैरिटी नहीं हो रही है कितनी फ़ीस लें, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।